हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास हमारा कार्बनिक यौगिक के बारे में होने वाला है कि कार्बनिक यौगिक जिसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आप लोग से बोलूं कि आप लोग बताओ कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक से आप लोग को क्या समझ में आता है, ये सोच कर देखो। कुछ समझ में आ रहा है या कोई भी इमेज बन रहा है माइंड में? उम्मीद है मुझे कि नहीं बन रहा होगा, क्योंकि आप लोग अभी कार्बनिक यौगिक के बारे में नहीं जाना है। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग इसी चीज को जानेंगे कि हमारा कार्बनिक यौगिक क्या होता है, आखिर हम कार्बनिक यौगिक किसको कह सकते हैं, और हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे चीज हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं। समझ में आया? तो इन सभी चीजों के डिटेल्स में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज की इस क्लास में। तो आप सबसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तब एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज की क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक की सबसे पहले अगर हम लोग एक सामान्यतः डिफिनीशन देखें, यानी हम लोग इसका परिभाषा देखें, तो क्या बोलता है? जंतु तथा वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। जंतु तथा वनस्पतिक, जंतु तो हम लोग समझते हैं कि जंतु क्या, जीव, जीव के बारे में बात हो रही है। लेकिन वनस्पतिक, वनस्पतिक मतलब क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वनस्पति मतलब वो होता है जो वन से प्राप्त हो। ठीक है, जैसे हमारा पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, हम लोग सब्जियां खाते हैं, खाते ही नहीं खाते हैं, सब्जी किस में आता है? वनस्पतिक में आता है, यानी वो एक पौधा है। ठीक है, तो उन सभी स्रोतों से जो प्राप्त हमको यौगिक होता है, उसी यौगिक को हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो हमारा जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, चीनी हो गया, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें होंगी। ठीक है, जो हमारा कार्बनिक यौगिक होगा। अब आप बोलोगे सर कि प्रोटीन कैसे होगा? ठीक है, इस पे थोड़ा समझाइए। तो देखो यहाँ पे प्रोटीन कहां से प्राप्त होता है, तो हम सब जानते हैं कि प्रोटीन कहां से प्राप्त होता है, तो मांस खाने से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? मांस खाने से प्राप्त होता है, अंडा खाने से प्राप्त होता है, दूध खाने से प्राप्त होता है, यानी दूध पीने से प्राप्त होता है, खाया तो नहीं जाता है उसको। ठीक है, तो देखो मांस खाते हैं कहां से, किसका मांस खाते हैं? ठीक है, मांस अगर किसी भी चीज का खाएंगे तो क्या वो जंतु का ही ना होगा, जानवर का ही ना होगा। जैसे मुर्गी का मीट खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? मुर्गी का मांस खाते हैं लोग, है कि नहीं? बकरी हो गया, बकरी का, यानी जितने भी चीजों की मांस को खाते हैं उससे हम सबको प्रोटीन मिलता है। यानी कहां से मिलता है? जंतु से मिलता है, वनस्पति। ठीक है, अब जो वसा है, वसा कहां से प्राप्त होता है? तो हमारा वनस्पतिक चीजों से प्राप्त होता है। अब कैसे? तो देखो वसा सबसे पहले तेल से प्राप्त होता है। ठीक है, जो तेल खाते हैं ना, वही जाता है हमारे शरीर में और वसा का निर्माण करता है। उसी चीज से हम सबको वसा मिलता है, यानी जिसे हम लोग फैट बोलते हैं। अब बताओ कि जो हमारा तेल है, जैसे सरसों का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, ये सब क्या है? सरसों क्या है? एक वनस्पतिक है, वनस्पतिक पौधा है कि नहीं है? नारियल क्या है? एक वनस्पतिक है कि नहीं है? ऐसी सूरजमुखी का तेल हो गया। इस सभी तेलों को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, तो उससे हम सबको क्या मिलता है? फैट मिलता है, वसा मिलता है। ठीक है, चीनी हो गया, चीनी भी क्या है? वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक है, होता ही नहीं होता है? जैसे गन्ना से चीनी प्राप्त होता है, गन्ना हमारा क्या है? वनस्पतिक है। समझ में आया? यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फटाफट एक लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मजेदार क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पुराने मतलब जमाने के तौर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा आधुनिक जो विचारधारा था, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, रिसर्च करते गए, तो वो लोग क्या बताएं, उन लोगों का कहना था कि वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है, जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये बीच वाला काहे नहीं इतना पढ़े हैं, छोड़ दिए? ठीक है, तो मैं अभी बताता हूं आप लोग को। देखो यहाँ पे कार्बनिक
कार्बन उपस्थित रहता है, इतना ध्यान में रखो। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है, लेकिन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन ही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा कार्बन ही होता है, कार्बोनेट भी हमारा कार्बन ही होता है, बाइकार्बोनेट भी हमारा कार्बन ही होता है। समझ में आया? तो यहां पे हम लोग को क्या देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितने भी हमारे कार्बन होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? तो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। समझ में आया? चलो फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं, एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरा बार में समझ में आ जाएगा, दूसरा बार में नहीं आएगा, तीसरा बार में तो आएगा ना भाई। ठीक है, देखो, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहते हैं, लेकिन कौन कौन कार्बन को छोड़कर? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक के अंदर नहीं आएगा। समझ में आया? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा कार्बनिक यौगिक के अंदर नहीं आएगा। कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, बाइकार्बोनेट नहीं होना चाहिए। इन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन होंगे वो सभी हमारा क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया? अब ये बात रही कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग सांस तो ले लेते हैं और सांस के रूप में जब छोड़ते हैं ना, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी जो हमारे अंदर हवा जाता है, ऑक्सीजन जाता है, वो हमारे अंदर जाके जलता है, प्रक्रिया के माध्यम से वो जलता है, और जो वेस्टिंग हो जाता है ना, जो वेस्टिंग मटेरियल होता है वो जलकर क्या करता है? बाहर निकलता है। वहीं हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस बनके? कार्बन डाइऑक्साइड बनके, यानी CO2 जिसे बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फैक्ट्री, चिमनी हो गया, ठीक है, चीनी मिल हो गया, उसमें से धुआं निकल रहा है, यानी उसमें भी बहुत सारे पदार्थ जल रहे हैं, तभी ना उसमें धुआं निकल रहा है। तो ये जितने भी वेस्टिंग पदार्थ होते हैं जो कारखानों से जल के निकलते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर अब चाहो आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा है? कमेंट में जरूर से बताकर जाना है, बिना बताए नहीं जाना है भाई, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी जान सकूं कि आपको किस लेवल तक मैं समझा पाया हूं। समझ में आया? और अगर सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली, कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।